सांवलिया सेठ की जय। मित्रों, शंख, हमारे घरों में शंख रहता है और इस शंख को रखने के कारण हम बहुत बड़ी गलती 99% लोग कर रहे हैं और कहते हैं कि हम सारी पूजा पाठ सारे जप तप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिलता। सबसे पहली चीज़, जब भी ये मैं वीडियो को आपको बता रहा हूँ तो इस पर किन भाइयों ने गलती करे हैं वो ज़रूर इसमें लिखेंगे कि हमने अभी तक गलती करे थे, अब इस गलती को सुधार रहे हैं। यस, नीचे में यस ज़रूर लिखेंगे। और मित्रों, अपने दोस्तों यारों को और सबको शेयर करें वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शंख, ये देखिए, हम 10 दिन के महालक्ष्मी के उपाय कर रहे हैं। माता रानी का जो ऊर्जाएं हैं वो 10 दिन यहाँ पर फ्लो हो रही हैं, बह रही हैं हर जगह में। और माता रानी के लिए लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी का जो पूजन है, लक्ष्मी पूजा के दिन हम लोग करने वाले हैं, उसमें जो ये शंख है, शंख माता लक्ष्मी का भाई है। उन्हीं के साथ ये प्रकट हुआ था, माता लक्ष्मी के साथ ही प्रकट हुआ था। और 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये कौड़ी, ये उनकी बहन है और ये गोमती चक्र, ये उनका छोटा भाई है। तो ये सब चीज़ों का दीपावली में विशेष महत्व रहता है। अभी इतवार के दिन, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र सुबह का समय पड़ रहा है, उस समय में आप ऐसी जो माला है कौड़ी की जो माला है, इसको खरीद के रखें। और ये गोमती चक्र की जो माला है, ये देखिए गोमती चक्र की माला है, इस माला को अगर आप रखते हैं खरीद के, इसके बाद बीच में हम अगर इसका कोई अनुष्ठान बताते हैं या दीपावली के समय जब हम बताते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। इस चीज़ को, इन मालाओं को अगर आप खरीदते हैं, रविवार के दिन खरीदते हैं या फिर आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं, तो पूरा समय जब तक ये माला प्रतिष्ठित होकर आपके घर में रखी रहती है ना मित्रों, जब तक ये रहेगी, धन धान्य आता रहेगा, सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। और शंख हर हिंदू के घर में ये शंख होना ही चाहिए। ये आयुध है, शस्त्र है, इसी को बजा के हम देवताओं को अपने घर में बुला सकते हैं। लेकिन इसको रखने का जो तरीका है, ये 99.9% घरों में गलत है। उसको तुरंत से सुधार लें। आप घर में शंख को, ये जो खुला भाग है, ऐसा रखते होंगे। अगर आप ऐसा शंख को रख रहे हैं तो देखिए, ये शंख से नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है अगर इसको उल्टा रख दिया गया। शंख को हमेशा इस प्रकार से रखना चाहिए, खुला भाग ऊपर, इसके अंदर आप या तो जल भर के रखें या अन्न भर के रखें। अगर ये नहीं रख रखते तो इसको ऐसा रख के एक सिक्का इसके अंदर डाल दीजिए, लेकिन रहे, भरा रहे और सीधा रखा रहे, इसको उल्टा नहीं रखना है। शंख का ये वाले भाग, जो पृष्ठ भाग है, ये दोषपूर्ण है, पर ये वाला भाग में शुभता वास करती है। तो जब भी हम शंख का जल अगर कहीं प्रक्षालन करते हैं तो इधर से इस प्रकार से प्रक्षालन किया जा सकता है। शंख के जल को इससे धो के बाहर फेंका जाता है, इसको नीचे ना रख के अपने घर में नहीं रखा जाता, घर से बाहर फेंका जाता। अगर शंख के जल को यहाँ से अगर आप धो लेते हैं और अपने घर में छिड़कते हैं तो द्वेग, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, लड़ाई, मानसिक परेशानी, बहुत सारी चीज़ आएंगी। और अगर आप इस शंख को उल्टा रखते हैं तो आपके किए गए जितने भी सत्कार्य हैं, पूजा पाठ हैं, वो कहता है कि इसका फल मैं खा लेता हूँ, वो ले लेता है, उसका फल वो खुद ले लेता है और आपके पूरे पुण्य कर्मों को क्षय कर देता है। अब आप उसमें से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि किन किन के घर में अभी ये गलत रखा था, अब आप सुधारने वाले हैं। नीचे ज़रूर लिखें कि, या अपना हाथ बताएं कि मैं अब सुधारूंगा, ये गलती हो गई थी, अब मैं सुधारूंगा। और आप देखेंगे कि अभी तक जो आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा था ना, वो दौड़ दौड़ के अब भर भर के मिलने लगा। और ये जो मैंने आपको माला बताया है, कौड़ी की जो माला है और
गोमती चक्र की जो माला है ये माता लक्ष्मी को सर्वाधिक पसंद मालाओं में से एक है मित्रों। स्फटिक की माला, गोमती चक्र की माला और ये कौड़ी की माला जो होती है ये माता रानी को, लक्ष्मी जी को सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो वहीं तो पले बड़ी हैं समुद्र के अंदर, और ये सारी चीज़ें समुद्र से निकली हुई है। तो जिन चीज़ों के साथ छोटा, आप भी देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कुछ चीज़ों के साथ जब आप खेलते थे, आप बड़े भी हो गए और अगर उन चीज़ों को देखते तो आपका बचपना फिर से याद आ जाता है आपको, और उस चीज़ की ओर आपका अट्रैक्शन होता है। तो जिस चीज़ की ओर अट्रैक्शन हो वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो देवी माता इन चीज़ों से अट्रैक्ट होती है। यह माला अगर आप लेके आते हैं, ओ ऐं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय नमः, ये मंत्र का जाप करके अगर आप देवी को पहना देते हैं ये माला, तो देवी सर्वाधिक प्रसन्न होती हैं। और हमारे यहाँ अष्टलक्ष्मी माता को आवाहन करने के लिए आचार्य मनोज त्रिवेदी वाले चैनल के ऊपर में 10 दिन के वीडियोस डल ही रहे हैं। वहाँ जाके 10 दिन के उपाय करिए कि जिसमें अष्टलक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं अष्टलक्ष्मी माता आप पे प्रसन्न रहे। मित्रों, ये शंख का जो उपाय है, और ऊपर से जिन लोगों के घर में शंख है वो ये गलती करना बंद करें, और जिनके यहाँ पे शंख नहीं है, हर हिंदू को अपने घर में एक शंख रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये आयुध है। इससे जब आप इसका शंखनाद करते हैं ना अपने घर में, तो बहुत सारी नेगेटिविटी भाग जाती है। सोचें कि हम लोग नेगेटिविटी भगाने के लिए कितने सारे उपाय बताते रहते हैं, नमक का पोछा लगाओ, ये करो, वो करो, 50 हमारे ही चैनल के ऊपर कई वीडियो डले हैं जो हमारे घर से ऋणात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए होते हैं। लेकिन मित्रों, सनातन धर्म में देखो, रोज़ हमारे यहाँ भगवान के पास में शंख रखा रहता है और हम लोग रोज़ शंख बजाते हैं और नेगेटिविटी को भगाते हैं। और जब हमें देवताओं का वाहन करना रहता है तब भी शंख बजाया जाता है। जब कहीं शुभता जागती है तब भी शंखनाद होता है। किसी चीज़ की शुरुआत करनी होती है तब भी शंखनाद होता है। तो मित्रों, शंख का बहुत महत्व है, और शंख जहाँ रहता है, जहाँ पर उसका नाद होता है, सही ढंग से रखा रहता है, तो आप जान ही रहे हैं, जब भाई खुश रहेगा तो बहन तो प्रसन्न रहेगी, और अपने भाई को प्रसन्न देख के, भाई का साथ पाके माता लक्ष्मी भी बहाने मार मार के आपके घर में आएंगी। मित्रों, ये विशेष ध्यान रखें, अपने घर में शंख रखें। इसी शुभ भावना के साथ राधे राधे।